बोले आप जिस बाल्टी में जल भर के स्नान करने वाले हैं उस बाल्टी में ही थोड़ा तिल के दाने डाल लीजिए और उसमें हाथ जोड़ के गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर लीजिए। और आपने उसमें तिल डाल दिया तो उससे क्या होगा, वो तीर्थ जल के समान हो गया। तो उससे आप स्नान करेंगे तो आपको घर में ही स्नान करने में गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। एक और हमारे गुरुजी बताते हैं कि स्नान करते करते नारायण 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 बोल दो तो क्या होगा। बोले सभी तीर्थों के अधिपति कौन है? नारायण। नारायण का मतलब होता है नार माने जल, अयन माने घर। जल में जिन्होंने अपना निवास स्थान बनाया वो कौन कहलाए? तो सभी तीर्थ जितने भी दुनिया भर में तीर्थ हैं सब तीर्थों के अधिपति भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि वो जल में शयन करने वाले हैं। और जब भी कोई नारायण नारायण कह के स्नान करता है तो उसको सब तीर्थों के स्नान का फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने स्नान के जल में थोड़ा तिल डाल लीजिए, उपलब्ध हो तो थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर लीजिए और नारायण 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 नारायण, और मंत्र ना आए तो कोई बात नहीं। अब महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया सुखदेव जी से कि गुरुजी आप कह रहे थे कि अभी कोई नहीं था, सृष्टि अभी आरंभ ही हो रही है, अभी कोई है ही नहीं, तो ये राक्षस कहां से आ गया, ये उस जल में कहां से पहुंचा? तब सुनाया कि यह पिछले कल्प की बात है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग सृष्टि होती है। तो पिछले कल्प में कश्यप नाम के महात्मा, कश्यप जी का नाम किस किसने सुना है? लगभग सबने सुना है। कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्टा, सुरसा, इला, बिंता, कद्रु, ऐसे कई पत्नियां हैं। इसमें दिति नाम की जो पत्नी है वो एक दिन शाम के समय इनके पास आई। संध्या का काल था, महात्मा अभी संध्या करके निवृत्त हुए थे, कुछ मंत्र जप कर रहे थे। दिति ने कहा मुझे पुत्र प्राप्ति की कामना है। कश्यप जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, पर देवी इस समय तो संध्या की बेला है और संध्या के काल में भगवान शंकर जो है वो अपने वृषभ पर बैठकर, नंदी जी पर बैठकर और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत सर्पद्भिर वृषो नाटति भूतराट। भूतराट भगवान शंकर भ्रमण करते हैं। क्यों भ्रमण करते हैं? बोले वो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। ये प्रदोष काल कहलाता है, शाम का समय। ये भैया ऊपर जोर जोर से बजाने लगे, अब उनसे कहो धीरे करें काम। ऊपर जो काम कर रहे हैं उनसे कहो कि आराम से करो, या फिर कथा के बात करना। जोर जोर से बजा रहे हैं तो क्या कह रहे थे हम, भूल गए। तो भोले बाबा घूमते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो जो संध्या कर रहा है, जप कर रहा है, दीप जला रहा है, तुलसी का बंधन कर रहा है, भगवान का अर्चन कर रहा है, उससे भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो शाम को सो रहा है, खा रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, पड़ा है, उससे भोले बाबा थोड़े नाराज हो जाते हैं। अब भोले बाबा खुश होते हैं तो वरदान देते हैं और नाराज हो जाओ तो परेशानी उत्पन्न होती है। तो भोले बाबा घूमते हैं। इसलिए कश्यप जी ने कहा देवी इस संध्या के काल में तुम्हें ऐसी याचना नहीं करनी चाहिए। एतस्याम साध्वी संध्यायाम, हे साध्वी तुम तो परम पुनीता हो, बड़ी अच्छी हो, देखो इस समय तुम्हें ऐसी याचना नहीं करनी चाहिए। संध्या काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए? 4 काम ऐसे हैं जो शाम के समय अथवा सूर्य उदय के समय, संध्या का मतलब केवल शाम से नहीं होता, दिन और रात्रि का जहां मिलन होता है उसको बोलते हैं संधि काल, और संधि काल को ही संध्या कहते हैं। तो प्रातः संध्या, सायं संध्या, तो दिन और रात्रि का जो मिलन होता है वो संध्या काल कहलाता है। उसमें 4 काम विशेष रूप से वर्जित हैं। कौन कौन से?
आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। पहला है आहार, कुछ भी खाना नहीं चाहिए। पुराने लोग बहुत ध्यान रखते थे, हमारे अग्रवाल साहब को याद होगा, या जो पुराने लोग, पहले हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे भैया शाम का समय है अभी कुछ खाओ मत। हमारी माताजी तो बहुत डांटती थी, अभी संध्या हो रही है अभी मत खाओ। तो संध्या के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। दूसरा, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। शाम का समय हो रहा है, आप ऑफिस से हारे थके भले ही चले आए दुकान से, पर शाम के समय लेटना नहीं है, बैठो। सूर्य अस्त के पहले, अच्छा सूर्य अस्त के एक घड़ी पहले से, कम से कम एक घड़ी पहले से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शाम की संध्या में ही नहीं, ये सवेरे की संध्या में भी ध्यान रखना है कि सूर्य नारायण के उदित होने से पहले बिस्तर छोड़ देना है? अब आजकल तो महाराज जी क्या बताएं, 1 बजे तक तो नींद ही नहीं आती। 1 बजे तक तो ये ऐसी बीमारी लगी है, हमें लगता है यदि 2-4 महीने के लिए फोन बंद करा दिए जाएं तो लोग मर जाएं, आधे पागल हो जाएंगे। इतना आदी हो गए हम लोग फोनों के, उनके बिना रह नहीं पाए। अच्छा, सुविधा ज्यादा बड़ी है कि समस्या ज्यादा बड़ी है? घर परिवार बिखर रहे हैं, परिवार का जो स्वरूप बिगड़ रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा कारण फोन बन गया है। आपस में बातचीत नहीं हो रही। फेसबुक पर हमारे 50,000 फ्रेंड हैं या फॉलोअर हैं, और घर में पत्नी से बच्चों से बात नहीं हो रही, बस सबको रिप्लाई दे रहे हैं। और यहाँ रिप्लाई नहीं दे रहे, पूछ रहे एक और लोग हैं तो होश ही नहीं है क्या कर रहे हैं। होता है ना ऐसा, फोन में रोज ना लग गए। तो रात में जल्दी सोया जाए और सूर्योदय के पहले जग जाया जाए। तो आहार, निद्रा, स्त्री पुरुष का समागम यदि संध्या काल में होता है तो इससे भी घर में दुष्ट संतति पैदा हो जाती है। चौथा काम है बच्चों का स्वाध्याय। संध्या के काल में बच्चों को स्वाध्याय कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, उस समय भगवत स्मरण चिंतन करना चाहिए। आहारा जायते व्याधि, जो संध्या काल में आहार लेता है उसको पेट के रोग हो जाते हैं। गर्भ दुष्टस्य जायते, समागम से संतति दुष्ट हो जाएगी। निद्रायाम हुर्यते लक्ष्मी, जो संध्या काल में सोता है उसके घर को लक्ष्मी जी छोड़ के विदा हो जाती हैं। और स्वाध्याय करने वाला जो है वो अपना समय पर ज्ञान भूल जाता है, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति नहीं मानी। दिति का मतलब है द्वैत बुद्धि, और जब व्यक्ति के अंदर द्वैत बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो उसको किसी की सीख अच्छी नहीं लगती। बहुत सुंदर समझाया, कश्यप ऋषि ने नहीं मानी तो उसका मनोरथ पूर्ण किया और उसके गर्भ में 2 असुर आ गए। कश्यप जी ने कहा देवी तुमने शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे। ये घबरा गई, अब मैं इस गर्भ को पेट में ही रखूंगी, जन्म ही नहीं दूंगी। 100 वर्षों तक गर्भ को धारण किए रखा दिति महारानी ने। इसके गर्भ में कौन आए थे? भगवान के पार्षद जय और विजय, सनकादिक के श्राप से। तो 100 वर्षों के बाद इसने उन बच्चों को जन्म दिया। तो उनका नाम वो कश्यप जी ने कहा देवी कब तक गर्भ में रखोगी, जन्म तो देना पड़ेगा। हाँ, मैं एक तुम्हें वरदान देता हूं कि इनका, तुम्हारे बेटे तो राक्षस होंगे पर बेटे का बेटा महान भगवत भक्त होगा जिसका त्रिलोकी में नाम होगा, जिसके लिए भगवान अवतार लेंगे। वो हुए प्रहलाद जी। तो दिति से 2 पुत्र हुए, कौन कौन से? हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब है अहमता, हिरण्याकश्यपु का मतलब है अहमता और हिरण्याक्ष का मतलब है ममता। वो कह रहा था ना पृथ्वी मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो ज्यादा मेरा मेरा करे वो है ममता। और हिरण्याकश्यपु का मतलब है अहमता, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा।
तो ये दोनों ही द्वैत बुद्धि की संतान हैं। अब जो है सभी देवताओं ने भगवान वराह नारायण की स्तुति करी। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतुवे स्थितौ गृहीतामल तत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽहं जगतां मृदन्धः त्वत्पाद भक्त्या वयमीसे नृता। बड़ी सुंदर देवताओं ने भगवान का वराह नारायण की स्तुति करी। जब पृथ्वी आ गई तो फिर मनु महाराज के 5 संतानें हुई। धीरे धीरे उनकी सृष्टि बढ़ी। 5 संतानों में 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रतोत्तान पादौ त्रिकन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, आकूति देवहूति प्रसूति 3 बेटियां हुई। तो सबसे पहले बीच वाली बेटी का चरित्र सुनाया, क्योंकि ये बहुत ही सती साध्वी, इसके यहां भगवान साक्षात नारायण प्रकट हुए। कौन सी है? देवहूति। कथा बड़ी प्यारी है पंकज जी। करदम नाम के जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऋषि करदम, उनको ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि के विस्तार में सहयोग करो, तो ये तपस्या करने गए। इन्होंने जो है 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर खड़े होकर तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो, तो कहा कि प्रभु आप जैसा पुत्र हो जाए, क्योंकि पिताजी ने आज्ञा दी है कि गृहस्थी बसाओ। अब गृहस्थी बचाएंगे तो बसाएंगे तो बच्चों के मुंह में फंस जाएंगे, इसलिए बेटा हो तो आप जैसा हो। भगवान बोले सीधे सीधे बोलो ना कि हम ही बेटा बन जाए, हमारे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं। भगवान बोले ठीक है भैया, हम बेटा बन के आएंगे। भगवान ने कहा 3 दिनों बाद मनु जी अपनी पुत्री को लेके आएंगे, उससे ब्याह कर लेना। तो इन्होंने जो पत्नी इनको प्राप्त हुई, तो वो भी बड़ी महान पतिव्रता। मनु महाराज की बीच वाली बेटी देवहूति जी। अच्छा देखो, देवहूति जी को लेकर जब मनु जी आए, मनु जी रथ में बिठा के अपनी बेटी को लाए। अग्रवाल जी, करदम ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए। अब बहुत ध्यान से सुनना कथा। 3 आसन बिछाए, विराजिए। तो मनु जी विराज गए, देवहूत वो शत्रुपा जी विराज गई। अब देवहूति जी नहीं विराजी। क्यों? वो जान रही हैं कि ये मेरे पति बनने वाले हैं, मेरे पिता मेरा ब्याह इनसे करने वाले हैं। अब यदि मैं इनके बिछाए हुए आसन पर बैठ जाऊंगी तो मुझे अपराध लगेगा कि पति के आसन पर बैठती है, और यदि मैं नहीं बैठती हूं तो मुझे अपराध लगेगा कि तुमने मेरी आसन की अवहेलना कर दी। मैंने आसन दिया, तुमने उसकी अवहेलना कर दी। तो इन्होंने विचार किया मैं क्या करूं। तो इन्होंने अपना दाहिना हाथ आसन पर रखा और नीचे बैठ गई। तो आसन का भी सत्कार हो गया, दाहिना हिस्सा पुरुष का माना जाता है, तो आप पुरुष वाला हाथ जो है रख दिया, तो आसन का भी सत्कार हो गया और आसन की वो मर्यादा भी रह गई कि पति के आसन पर नहीं। अब देखो, वो तो पति इसके बिछाए आसन पर बैठने में, जब कि अभी ब्याह ही नहीं हुआ, वो आजकल तो लोग कहते बिस्तर लगाओ, वो पति बेचारे बिस्तर लगा रहे हैं। अब आप कहोगे महाराज इसमें क्या बुराई है, दोनों मिलके काम करें। अरे मिलके तो करो, मगर किसको क्या करना है ये विवेक पूर्वक करो। हाँ, बीमार है, तकलीफ है तो बात अलग है। कई देवियां आजकल ऐसी भी हैं जिनको बेड टी पति ले जाके देते हैं। वो बिस्तर तब छोड़ेंगे जब पतिदेव चाय का प्याला लाएंगे। ऐसा इधर तो कोई होगा नहीं वैसे। तो जो देवियां अपने पतिदेव को रसोई में लगाती हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है, इससे भी उनको अपराध लगता है। हाँ, बीमार हैं, आप बीमार रहती हैं, कोई ऐसी बात है तो मजबूरी है तो बना सकते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन स्वस्थ रहते हुए, ठीक ठाक रहते हुए पति को रसोई में नहीं भेजना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। अब ज्यादा बताएंगे तो आप लोग कहोगे महाराज पुराने ख्यालों के हैं।
आजकल तो बड़ी समस्या है, धर्म की बात कहने वाला तो लोगों को शत्रु लगता है। मीठी मीठी बातें करो, बहुत अच्छे महाराज हैं, ये महाराज सबसे बढ़िया हैं, मनमुखी कहते जाओ। और ज्यादा कथा को सफल करना है तो माताओं के हित की बात कहते जाओ, मैया ही ज्यादा आती हैं, उन्हें खुश करते जाओगे, ये महाराज बहुत अच्छे हैं, अब की कथा इनसे ही कराएंगे। और जो महाराज सच्ची सच्ची बता दे, बोले ये खराब है। हाँ, सोशल मीडिया पे भी लोग गालियां देते हैं, बताओ नारी की निंदा करते हो। हमने कहा भैया निंदा नहीं करते, हम सोच रहे हैं कि भगवान कृपा करे अगली बार आप भी पुरुष बने, हम खाए को निंदा करें। देखो, नारी शक्ति का बड़ा भारी सम्मान है, नारी शक्ति की बड़े हमारे यहाँ आराधना वंदना उपासना है, लेकिन सबकी अपनी नियम और मर्यादाएं हैं, उनका पालन करना चाहिए। अब यहां देखो, मनु महाराज की बेटी का विवाह मनु जी ने कर दिया, विवाह करके मनु जी तो विदा हो गए। अब कर्दम ऋषि तो कर्दम ऋषि हैं, एक दिन ध्यान लगा के संध्या के बाद बैठे तो इतना ध्यान लगा के तब समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो ऐसी समाधि लगी कि जाने कितने वर्षों तक समाधि टूटी नहीं। अब देवी जी सोच रही है मैं क्या करूं, पिता के घर तो जा नहीं सकती छोड़ के, अब कोई ऐसा मकान वकान तो था नहीं उसमें रहे, वो तो ऐसे कुटिया में भजन करते थे। तो सोचा कि मेरे पतिदेव की सेवा करना मेरा धर्म है, तो पति के लिए कभी छाया करके खड़ी हो जाएं, कभी जल लेके खड़ी हो जाएं, उठेंगे तो पानी मांगेंगे, कभी कुछ सेवा करें। ऐसे सेवा करते 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 हजारों वर्ष बीत गए, तो देवहूति मैया का शरीर सूख गया, जो बड़े सुंदर रेशमी बाल थे वो जटा बन गए। कर्दम जी की समाधि खुली, देवी जी आप कौन? अब बताओ क्या पूछ रहे हैं पत्नी से, देवी जी आप कौन है? बोले भूल गए, अरे मैं आपकी पत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं, मेरे पिता आपको लिए मेरा कन्यादान करके गए थे। ओहो देवी याद आया याद आया, तो तब से तुम यही हो? बोले कहां जाती? कर्दम जी को बड़ा दुख लगा, देवी मुझे क्षमा करना, मेरे तो समाधि लग गई है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अब देवी ऐसा करो, जाओ सरोवर में स्नान करो। एक सरोवर था पास में, और बिंदुक नाम का सरोवर, उस सरोवर में जाकर जैसे देवहूति जी ने गोता लगाया तो जो शरीर सूख गया था ना, एकदम बढ़िया सुंदर चमकती हुई कांति प्राप्त हो गई, जो जटा बन गई थी, अनेक देवियां प्रकट हो गई, उन्होंने उनको रगड़ रगड़ के नहलाया, वो जटाएं सुलझा दी और बढ़िया रेशमी वस्त्र पहना दिए, अनेक प्रकार के श्रृंगार धारण करा दिए, आभूषण धारण करा दिए, और सज धज के एकदम बढ़िया ऐसा लग रहा है जैसे अभी ब्याह होके आई हो। कर्दम जी ने अपनी तपस्या के बल से एक विमान प्रकट किया, उसका नाम था कामुक विमान। कामुक नाम इसलिए था कि जैसी कामना करो वैसी वस्तु प्रकट हो जाए। 6 ऋतुओं उसमें विराजमान थी, गर्मी का आनंद लेना है तो दूसरी तरफ चले जाओ, ठंडी का आनंद लेना है तो उधर चले जाओ, ऐसे पूरा उसमें बड़ा अद्भुत विमान था भाई, ऐसा आज तक कोई वैज्ञानिक बना नहीं पाया। ईंधन का झंझट नहीं, उसी में नदी पर्वत पहाड़ झरने जो कुछ चाहिए सब था, बहुत अद्भुत। वो तो पूरा नगर ही था एक तरह से, और वो आकाश में उड़ता था। बड़े आनंद से देवहूति मैया कर्दम जी उसमें विहार करते रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, इनके यहाँ कन्याओं का जन्म हुआ, 9 बेटियां हुई इनके यहाँ। कर्दम जी बोले देवी अब मैं संन्यास लेके जा रहा हूं, मैंने कहा था कि संतान हो जाएगी तो चला जाऊंगा। बोले आपने ध्यान करो, ये नहीं कहा संतान हो जाएगी, आपने कहा था पुत्र हो जाएगा तो चला जाऊंगा। अभी पुत्र कहां हुआ, ये तो बेटियां हैं। अच्छा अच्छा देवी रहता हूं, तो फिर घर बने रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और कर्दम जी के यहाँ भगवान ही जो है पुत्र बनकर आए, और देवहूति के गर्भ से भगवान जो है कपिल नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री कपिल नारायण भगवान की। ये भगवान का कपिलावतार हुआ। और कपिल जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी अपने मरीचि आदि पुत्रों को लेकर वहां आए, खूब उत्सव मनाया गया, जय जयकार हुई। कर्दम जी ने सोचा कि बेटियों के लिए कहां वर ढूंढूंगा, मेरे पास 9 बेटियां, ब्रह्मा जी के 9 बेटे, बेटे तो 10 थे, लेकिन नारद जी कहीं घूमने चले गए तो 9 ही बचे। तो अपनी 9 ही बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के उन 9 बेटों के साथ में कर दिया। अनुसुईया नाम की बेटी अत्रि जी के साथ, अरुणधति वशिष्ठ जी के साथ, ऐसे सब बेटियों के ब्याह कर दिए। देखो अनुसुईया जी
किसकी बेटी है? देवहूति मैया की। अरुणधति जिनका पतिव्रताओं में, महान पतिव्रताओं में किसका नाम आता है? अनुसुईया और अरुणधति का। अरुणधति किसकी बेटी है? देवहूति मैया की। अग्रवाल जी, इतनी महान पतिव्रता, ऐसी दिव्य इनकी कन्याएं हुई, क्यों हुई? बोले मां ऐसी थी। अब मां ने जब इतनी सेवा पति की करी कि मां पति की समाधि लग गई, तो वो वही सेवा में खड़ी रही। तो जब इतनी पतिव्रता और ऐसी महान धर्मनिष्ठ थी, तो इनकी जो बेटियां हुई वो भी महान जो है पतिव्रता और महान त्याग तपस्या से संपन्न धर्मयुक्त कन्याएं इनकी हुई। फिर जो है सुंदर कथा है। करदम जी ने कहा अब मैं जा रहा हूं, तो करदम जी वन में पधार गए। और कौन से वन में गए? बोले कहीं एकांत में जाके भजन करने। हमें तो लगता है वृंदावन में ही आ गए होंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया वन तो राधा रानी के चरण हो हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हो राधा रानी, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारे के चरण प्यारे श्याम प्यारी के चरण प्यारे। प्यारे प्यारे। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हो राधा हो श्यामा हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। मेरे मन मत वाले तू राधा राधा गाले, मेरे मन मत वाले तू राधा नाम तो गाले, मेरे मन मत वाले तू राधा नाम तो गाले, मेरे मन मत वाले तू राधा नाम तो गाले। तेरी पार करेगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले, मेरे पार करेगी नैया चरणों से प्रीति लगा ले। तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण हो सबका, तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण हो सबका, तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण हो सबका। तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण हो सबका। इसमें तेरा कुछ
वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी। इन चरणों से मन भागे ना भागे, हो राधा हो श्यामा हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। मेरी राधा गोरी गोरी वो है विश्वान किशोरी, मेरी राधा गोरी गोरी वो है विश्वान किशोरी। तोहे राखे की शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी, तोहे राखे की शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी। तू गाए राधा नाम तोहे मिल जाए घनश्याम, तू गाए राधा नाम तोहे मिल जाए घनश्याम, तू गाए राधा नाम तोहे मिल जाए घनश्याम, तू गाए राधा नाम तोहे मिल जाए घनश्याम। ओ बिन राधे मुरली बाजे ना बाजे, हो राधा हो श्यामा हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, रामा प्यारी के चरण प्यारे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। ओ जय राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे। बोले राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। जब ऋषि कर्दम वन में चले गए तो कर्दम जी के वन में जाने के बाद देवहूति और कपिल नारायण भगवान का सुंदर संवाद हुआ। देवहूति भैया ने कहा कि आप मेरे अज्ञान के निवृत्ति करिए, आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश करिए। बोले माता जी क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो। तो कपिल नारायण भगवान ने कहा कि इन इंद्रियों की तृप्ति भोगों से कभी नहीं होगी, चाहे जितने भोग भोग लो कभी ये तृप्त नहीं होंगी। तो बोले जैसे जलती हुई अग्नि में घी डालने से कभी अग्नि बुझती नहीं है बल्कि और भड़कती है, उसी प्रकार इन इंद्रियों को जितना भोग देंगे ये और भागेंगी। इन इंद्रियों को बल कहां से मिलता है? मन से। इसलिए मन को समझाओ।
ये मन यदि भगवान की ओर लग गया तो मुक्ति है, और मन संसार में लग गया तो बंधन है। फिर मन को कैसे बस में किया जाए? बोले संतों का संग करो। संत कौन है? बोले जिसमें सहनशीलता हो, जिसमें करुणा हो, तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदया सर्वदेही नाम अजात शत्रुवः शांता साधवा साधुभूषणा। साधुओं के लक्षण बतलाए, पर अष्टांग योग का वर्णन किया। उसके बाद कपिल गीता का विश्राम। देवहूति मैया नदी के रूप में पिघल गई, कपिल नारायण भगवान संगम तीर्थ में विराजे। आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ पुत्री का धर्म से। अनसुईया जी का चरित्र है, इनके हाथ तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बनकर चंद्रमा दत्तात्रेय और दुर्वासा जी के रूप में आए। फिर सती महारानी का चरित्र है। इन सती जी ने अपने पिताजी के यज्ञ में जाके शरीर का त्याग करके और पार्वती रूप प्राप्त किया। इन सती जी का दिव्य चरित्र है। और फिर महाराज मनु के छोटे बेटे उत्तानपाद का चरित्र है। उत्तानपाद राजा के दो रानियां थी, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। सुरुचि के बेटा उत्तम और सुनीति के पुत्र ध्रुव। ध्रुव जी एक दिन अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे, सौतेली माता ने धक्का मार दिया। रोते रोते माता जी के पास आए। माता जी ने कहा, बेटा इन पिता के लिए क्या रोता है? तेरी माता ने तो तुझे परम पिता का परिचय दे दिया। सुरुचि ने कहा था ना, जा भगवान का भजन कर। बोले अच्छी बात कही है, जा वन में। माता जी मेरी कौन देखभाल करेगा? बोले जिसके नाम पे जा रहा है वही रक्षा करेगा। छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज वन में निकल गए। अब भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे भजन करें, क्या करें, कुछ पता नहीं। तो नारद जी कृपा करके मिले। नारद जी ने सद्गुप्त उपदेश दिया, मंत्र दिया, इसी ब्रजमंडल में भेजा। यहाँ आकर के ध्रुव जी महाराज ने कठोर तपस्या प्रारंभ करी। पहला महीना तो 3-3 दिन की समाधि लगाते हैं, 3 दिन बाद आसन लगा छोड़ देते, उठ जाते हैं। दूसरे महीना 6 दिन, तीसरे महीना 9 दिन, फिर 12 दिन, ऐसे अपने ध्यान को बढ़ाया। 5 महीना पूरे होते ही एकदम खड़े हो गए एक पैर से, और ध्रुव जी महाराज भगवान का ध्यान करने लगे। नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। श्वास को रोक के खड़े थे, भगवान वहां सामने प्रकट हुए, भगवान ने दर्शन दिए। ध्रुव जी महाराज ने दिव्य भगवान की स्तुति करी है। और दिव्य स्तुति के बाद में फिर ध्रुव जी को आज्ञा दी कि अब अपने घर पधारो। तो बाद में ध्रुव जी अपने घर पधारे हैं और राजगद्दी को प्राप्त करके 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया है। तो अब हम लोग ध्रुव जी और नारायण भगवान के सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। उसके पहले हमारे पंकज जी कुछ सूचनाएं आपको देंगे। पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पावन पुनीत पुरुषोत्तम मास में आप लोग ब्रजभूमि में बैठ के कथा का रसपान कर रहे हैं। वानप्रस्थ धाम अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ नित्य प्रति साधु सेवा चल रही है, संत सेवा हो रही है, नित्य भगवान का अर्चन हो रहा है। तो साधु सेवा में आप भी अपनी स्वेच्छा से, अपनी सामर्थ्य अनुसार या तो एक दिन का पूरा भंडारा संपन्न कराएं, या एक समय का भंडारा, या एक दिन की संत सेवा, ऐसे सेवा कर सकते हैं। अथवा 5 साधु 11 साधु भोजन भी आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि एक संत को हमारी ओर से आजीवन भोजन निकलता रहे, एक हमने ऐसी भी व्यवस्था चलाई है कि एक बार 31,000 रुपये जमा करना है, वो राशि फिक्स डिपॉजिट में रहेगी। उसके ब्याज से एक संत को एक भोजन की थाली प्रतिदिन आपके नाम और गोत्र से निकलती रहेगी। आपके नाम गोत्र से निरंतर वो थाली सेवा ब्राह्मणों के लिए चलती रहेगी, हमारे जीते जी भी, और जब हमारा जीवन नहीं रहेगा तब भी वो सेवा तो अनवरत वृंदावन में हमारे नाम से होती रहेगी। एक रोटी गौ माता को हमारे नाम से निकलती रहे यदि कोई चाहता है। अभी यहाँ से रोटियाँ बनती हैं और फेज 2 में जहाँ हमारी गौशाला है वहाँ सवेरे रोटी जाती है, साधुओं के लिए रोटी बनती है, ऐसी गौशाला के लिए भी जाती है। तो जिन लोगों ने सेवा ली है उनके नाम से 1-1, 2-2 रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। आप भी चाहें कि हमारे भी नाम गोत्र से गौ माता को 1 रोटी प्रतिदिन मिलती रहे तो आप भी उस सेवा से जुड़ सकते हैं। अथवा सदस्य बनकर के वानप्रस्थ में आप भी सदस्यता लेकर के जुड़ सकते हैं, संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य के रूप में। तो आपको एक ID कार्ड दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, आप परिवार के सदस्य हैं। जब भी आप आए तो ठहरने आदि की सब सुविधा उस ID कार्ड पर उपलब्ध होती है, तो सदस्यता से जुड़ सकते हैं। अथवा जो हमारे बुजुर्ग माताएं रह रही हैं, इनकी सेवा के लिए बहुत लोगों की भाव होता है। एक माता की आजीवन सेवा या एक माता के
1 वर्ष की सेवा, ऐसे भी आप माताओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। अभी बुजुर्गों के लिए कोई पर्सनली हॉल नहीं है जो उनके लिए ही हो, तो ऊपर आप देख रहे हैं निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर अभी लेंटर डालने वाला है। संभवतः 8-9 तारीख में वहां लेंटर डलेगा। अभी लोहा बन रहा है, तैयारी चल रही है, तो उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं कि हमारे द्वारा थोड़ा योगदान लग के और ऐसे निराश्रित बुजुर्गों के लिए हॉल की व्यवस्था हो जाए जो अपने लिए नहीं कुछ कर पाते या अपने लिए उनके सामर्थ्य नहीं है करने का, तो आप अपने सहयोगी बन के उन बुजुर्गों के लिए हॉल की व्यवस्था में जुड़ सकते हैं। साथ में ही इन माताओं की दवाई आदि की सेवा से जुड़ सकते हैं। और वानप्रस्थ में जो कक्ष लेना चाहें, आप जानते हैं कि वानप्रस्थ धाम सुंदर कक्षों का निर्माण कर रहा है और वो कक्षों का उद्देश्य है बुजुर्गों के ब्रजवास की व्यवस्था। आप सबका ब्रजवास हो, आपका बुढ़ापा सबले, बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा। तो आप भी वानप्रस्थी बन सकते हैं एक कक्ष लेकर के। आप भले ही परमानेंट ना भी रह पाए, कई लोग सोचते हैं महाराज जी अब हम कहाँ आ पाएंगे घर परिवार छोड़ के, कमरा लेते रहेंगे, ले लेंगे तो वो कमरा आपको खींचता रहेगा, बुलाता रहेगा। कभी भी आए 15 दिन रह गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर कुछ दिन रह गए। हमारे तमाम ऐसे वानप्रस्थी लोग हैं, वो कमरे के कारण आना जाना बना रहता है और ब्रजवास होता रहता है। जब भी आओ अपना कमरे में प्रेम से रहो, तो उसमें ये नहीं कि कहाँ रहें, क्या व्यवस्था हो, सब व्यवस्था बनी हुई है। तो आप इस प्रकार ब्रजवास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितरों के नाम से भी एक कमरा बनवाना चाहें कि हमारे पूर्वजों के नाम से कमरा बन जाए, हमारे नाम से हमारे बच्चे आए तो कभी वो ठहर जाएं, परिवार का कोई आए वो रुक जाए, इस तरह से कमरा बना के छोड़ दिया, जो मर्जी आके रह जाएगा। इस तरह से आप कमरा भी बना सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए आप संस्था के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या यहाँ भी संस्था का काउंटर रहता है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं।